युवक की जान ले ली है। कंकड़बाग के लोहानीपुर में सेवरा अस्पताल में एक युवक का 4 दिनों से इलाज चल रहा था। परिजनों के मुताबिक सवेरा अस्पताल प्रबंधन ने इलाज के दौरान कोई अपडेट नहीं दिया। अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों को युवक से मिलने तक नहीं दिया। इलाज के नाम पर लंबा चौड़ा बिल बनाया गया। मंगलवार की शाम सवेरा अस्पताल प्रबंधन की ओर से बताया गया कि युवक की मौत हो गई। युवक की मौत की खबर देने के बाद अस्पताल की ओर से परिजनों को लंबा चौड़ा बिल थमा दिया गया। बिल का भुगतान करने पर शव सौंपने की बात कही गई। अस्पताल की लापरवाही और युवक की मौत के बाद से परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। अस्पताल में परिजनों ने जमकर हंगामा भी किया। हद तो तब हो गई जब पीड़ित परिवार को ही अस्पताल के कर्मचारियों ने लाठियों के दम पर बाहर निकाल दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जैसे तैसे बीच बचाव किया। उनकी इलाज 3-4 दिनों से हो रही थी, उन्हीं का डेथ हो गया। इनके द्वारा था कि प्रशासन ये हॉस्पिटल की लापरवाही से डेथ हुआ है। फिर आके इन लोग के आपस में बातचीत कराया गया। फिर मामला का निष्पादन करके डेड बॉडी को ले जा रहे। अस्पताल प्रशासन लाठी लेके बैठा हुआ था। नहीं, तो हम लोग आए हैं, ठीक है ना। हम लोग को सूचना मिला था कि अस्पताल में हंगामा हो रहा था। इसी सूचना में हम लोग दल बल के साथ आए थे। फिर दोनों पक्ष को मतलब जो भी मरीज हैं उनके परिजन को समझा बुझा के फिर दोनों आपस में बातचीत की। फिर इन लोग को सबको लेके। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता आदित्य झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, देखिए, राजधानी में यह अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, जहां पटना के सवेरा अस्पताल में युवक की मौत हो गई और परिजनों के साथ भी यहां पर अस्पताल के जो कर्मी हैं उन्होंने बदसलूकी की है। पूरी जानकारी चाहेंगे इस खबर पर। देखिए शिवानी, घटना कल शाम की है जब 4 दिनों से पटना के लोहानीपुर के जो मरीज थे उनका यहाँ पर निधन हो गया था। 4 दिनों से उनका यहाँ इलाज चल रहा था। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन की तरफ से उनको मरीज के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी जा रही थी। आईसीयू में भर्ती था, लेकिन बार बार परिजन अपने पेशेंट का हाल जानने के लिए यहाँ आए थे, पूछ रहे थे कि उनके पेशेंट की क्या स्थिति है, तो उनको कोई जानकारी नहीं दी गई थी। और आनंद फानन में उनको कल शाम में बताया गया कि जो भर्ती थे उनकी मौत हो गई। उसके बाद जो परिजन थे वो आक्रोशित हो गए और आक्रोश इतना बढ़ गया कि लगातार शाम 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक अस्पताल के अंदर में परिजन लगातार बवाल काटते रहे। और अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगा कि वो उनकी गलती के कारण उनके पेशेंट की मौत हुई है। 4 दिन से भर्ती किया गया, लाखों का बिल लिया गया, लेकिन जब अस्पताल प्रबंधन से अपने पेशेंट के बारे में जानकारी जाननी चाहिए तो उनके तरफ से कोई नहीं बताया गया। आनंद फानन में सिर्फ ये बता दिया गया कि अब कल वो अब नहीं रहे इस दुनिया में। उसके बाद से परिजनों का जो आक्रोश था वो फूट गया। लगातार अस्पताल के प्रबंधन के साथ उनकी बकझक होने लगी। लेकिन परिजनों का जो आरोप है कि अस्पताल के जो कर्मचारी हैं उनके साथ मारपीट करने के लिए उतर आए और स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि शाम को जो यहाँ का नियरेस्ट थाना और सिटी एसपी तक को यहाँ आना पड़ा था। लगातार 2 घंटे तक मान मनोबल किया गया। उसके बाद मामला कुछ शांत हुआ। लगातार अस्पताल पर ये आरोप लगते रहे। ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी अनेक बार ऐसी घटना घट चुकी है जहाँ पर परिजनों को इलाज के दौरान परिजन की मौत हो जाती है। बाद में अस्पताल प्रबंधन के द्वारा बताया जाता है कि आपके परिजन की मौत हो गई है। और सबसे बड़ी बात है कि जब मौत के बाद उनको जब बिल थमाया जाता है कि इतना लाख आपका बकाया है, जब तक वो पैसा नहीं दीजिएगा तब तक आपके जो डेड बॉडी नहीं दिया जाएगा। ये पटना के अधिकांशतः जो नर्सिंग होम है उनका वही स्थिति हो गया है कि पैसे के नाम पर लूट होती है। जो परिजन आते हैं मरीज को लेकर के यहाँ भर्ती कराने के लिए, उनसे जितना वसूली हो सकता है अस्पताल के प्रबंधक हैं वो करने का प्रयास करते हैं। ये उनके मन में सेवा भावना के अलावे ये जमीर मर जाता है कि आखिर जिनके परिजन मर गए हैं अब किस स्थिति में उनको ये थमाया जाए कि आपका इतना लाख का बिल है और जब तक बिल नहीं दीजिएगा तब तक आपके जो मरे हुए पेशेंट हैं उनका डेड बॉडी नहीं दिया जाएगा। कल भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया था जब अस्पताल प्रबंधन के द्वारा ये बताया गया कि आपका इतना बकाया है जो इलाज के दौरान आपका खर्चा हुआ है और जब तक खर्चा नहीं दीजिएगा तब तक डेड बॉडी नहीं दिया जाएगा। ये कहना है परिजनों का कि उनके साथ मारपीट भी की गई और डेड बॉडी देने के नाम पर लाखों का जो बकाया था वो वसूलने का प्रयास किया गया था। तो ये सवेरा हॉस्पिटल है, प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है, आप देख सकते हैं कि बड़ा बिल्डिंग है और यहाँ पर कैंसर का भी इलाज होता है और तमाम
जो अस्पताल प्रबंधन के द्वारा ये जानकारी दी जाती है, ये सुविधा की बात की जाती है कि जो भी पेशेंट आएंगे उनको बेहतर सुविधा यहाँ पर उपलब्ध होगी। लेकिन जिस तरीके की घटना घटती है, परिजन का यही कहना है कि लगातार उनके द्वारा कई बार पिछले 4 दिनों से कई बार उनको बिल दिया गया था, बहुत भुगतान उन्होंने कर भी दिया था, लेकिन बाद में जब उनको ये पता चला कि उनकी जो परिजन 4 दिन जो उनके जो आदमी थे उनकी मौत हो गई है, उसकी जानकारी नहीं दी गई और अब लाखों का बिल थमाया जा रहा है, उसके बाद ही लगातार ये आक्रोश बढ़ता गया है। तो ये कोई इसी हॉस्पिटल की बात नहीं है। अधिकांश जो नर्सिंग होम है वो स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर लोगों का जो शोषण करते हैं, धन शोषण करते हैं कि बिल के नाम पर लोगों से लाखों की वसूली की जाती है। गरीब चलिए ये तो निजी अस्पताल है, बड़े घर के आदमी आते हैं यहाँ पर, जिनके पास पैसे होते हैं वो आते हैं, लेकिन अधिकांशतः अस्पतालों का यही हाल हो गया है कि एक पेशेंट आया नहीं कि उनको जितना लूट सकना है वो लूटने का प्रयास अस्पताल प्रबंधन के द्वारा होता है। और कल पटना में ये जो सवेरा नर्सिंग होम है उसमें भी कल कुछ इसी तरीके का मामला सामने आया था। 4 घंटे तक लगातार परिवार के लोग और यहाँ के जो अस्पताल प्रबंधन के लोग हैं उन दोनों के बीच मारपीट तक की नौबत आ गई थी। स्थिति ऐसी आ गई थी कि थाना सिटी एसपी को यहाँ आकर के 4 घंटे तक पूरे मामले को सुलझाना पड़ा और तब जाकर के ये मामला सुलझा है। और अभी वैसे प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है, परिजन की तरफ से अस्पताल के खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है, लेकिन थाना प्रभारी जिस तरीके से बता रहे थे कि दोनों पक्षों के बीच में सुलह करवा करके डेड बॉडी उनको सौंप दिया गया है। और उनको थाना प्रभारी ने यहाँ भी कहा है कि यदि इसमें परिजन यदि चाहते हैं कि अस्पताल के खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज की जाए तो प्रशासन उसके लिए भी तैयार है। शिवानी। बिल्कुल आदित्य, देखिए किस तरीके से ये बड़ी लापरवाही है, साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अस्पताल प्रबंधन की ये बड़ी लापरवाही की वजह से ये घटना हुई है। मिशन 60 डेज के तहत खुद डिप्टी सीएम कहते हैं कि अस्पतालों की सूरत बदली जाएगी, लेकिन जो वास्तव में तस्वीरें हैं वो सामने निकल कर आ रही हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अस्पताल जब खुद बीमार है तो मरीजों का यहाँ पर बेहतर इलाज कैसे हो पाएगा। देखिए शिवानी, सरकारी अस्पताल को लेकर के सरकार की तरफ से दावे किए जाते हैं कि सारी सुविधाएं सरकारी अस्पताल में दे दी गई है और डॉक्टर भी उपलब्ध हैं, नर्सें भी उपलब्ध हैं, दवाई भी फ्री में दिया जाता है। लेकिन इसके एक दूसरा भी पहलू है। सरकारी अस्पताल में यदि उतनी सुविधा मिलती तो जो इमरजेंसी केस है वो सरकारी अस्पताल में जाता है, लेकिन अभी भी जो बड़े घर के आदमी हों या जिनके पास पैसा है वो पहली प्राथमिकता निजी नर्सिंग होम को देते हैं ताकि यहाँ पर उनके परिजन जो हैं, जो बीमार हैं, उसका बढ़िया से बढ़िया इलाज हो सके। सरकार के दावे अलग हैं कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ है। खुद जो डिप्टी सीएम जिनके जिम्मे स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेवारी है वो लगातार दावे कर रहे हैं कि 1 साल में जितना काम स्वास्थ्य क्षेत्र में हुआ है शायद ही कभी हुआ होगा। सभी अस्पताल में अत्याधुनिक सुविधा प्रदान कर दी गई है। लेकिन हकीकत अभी भी यही है कि जिनके पास पैसा है वो सरकारी अस्पताल अभी भी नहीं जाते हैं। वो चाहते हैं कि निजी नर्सिंग होम में जाकर के अपने परिजनों का इलाज करवाएं और यही कारण है कि निजी नर्सिंग होम जितना मन होता है वो पैसा बैठने का काम करते हैं। लगभग हर दिन पटना में कहीं ना कहीं ऐसी घटना रोज घट रही है, चाहे इस नर्सिंग होम की बात हो या अन्य नर्सिंग होम की बात हो। पेशेंट की मौत के बाद पैसे को लेकर के लगातार इस तरीके की घटना सामने आती रही है। और लेकिन प्रशासन के द्वारा ये दावे किए जाते हैं कि मामला सुलटा लिया गया है। प्रशासन की भी लापरवाही है। अब देखिए, प्रशासन को जब बीच में मीडिएटर की भूमिका जरूर प्रशासन ने निभाया, लेकिन उस परिजन जो लगातार 4 घंटे तक हंगामा करते रहे उनके तरफ से बार बार कहा गया था कि वो प्रबंधन के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं, तो शिकायत न दर्ज करा करके बीच में मीडिएटर का काम प्रशासन के द्वारा किया गया। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि निजी नर्सिंग होम का जो धंधा बिहार में है वो आम लोगों को बहुत परेशान कर रहा है। जो भी आते हैं वो समझिए कि जितना मैक्सिमम तक जिस अस्पताल का प्रबंधन हो, जो मैनेजमेंट कमेटी है वो चाहता है कि जो पेशेंट के परिजन है उनसे जितना तक वसूला जा सके वो वसूला जाता है। जी शिवानी। बिल्कुल आदित्य, देखिए ये बड़ी लापरवाही है और ये पहली ऐसी घटना नहीं है। ऐसी कई घटनाएं हर रोज आती हैं, ऐसी खबरें निकलकर कई बार सामने आ चुकी हैं। सिर्फ मीडिएटर का काम करना ही ये काम नहीं है प्रशासन का। ज़रूरत है कि ऐसी जो घटनाएं हर रोज हो रही हैं उस पर रोक लगाई जाए, सख्त से सख्त
इस पर कार्रवाई की जाए ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके। क्योंकि देखिए, जिस घर का चिराग बुझ चुका है वो वापस नहीं आ सकता है इस मेडिएटर बनने की वजह से प्रशासन की। देखिए शिवानी, प्रशासन की तरफ से पहल करके ठीक है आदित्य, आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल हमारे साथ बीपी सिंह जुड़ चुके हैं सवेरा अस्पताल से। बीपी जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे ये कैसी अस्पताल प्रबंधन की व्यवस्था है आपके यहाँ कि मरीज को परिजनों से मुलाकात नहीं किया जा रहा है, मना किया जा रहा है जब परिजन वहां पर पहुंच रहे हैं तो, और साथ ही बिल लंबा चौड़ा थमा दिया जा रहा है। ये कैसी व्यवस्था आपके अस्पताल में की गई है कि परिजन नहीं मिल सकते हैं मरीजों से? मुझे लगता है आपको कुछ गलतफहमी है जी, क्योंकि ऐसा कहीं प्रावधान नहीं है कि मरीजों को नहीं मिलने दिया जाता है। मरीज सुबह शाम तो मिलते ही हैं, बीच बीच में उनको बुला के पेशेंट को दिखाया जाता है, काउंसलिंग की जाती है। डॉक्टर 24 घंटे वहाँ रहते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज, जो लंबा चौड़ा बिल की बात कर रही हैं, इनका बिल टोटल बिल आया है 28,000 और उसमें भी 15,000 इनको वापस दे दिया गया है। तो किस लंबे चौड़े बिल की बात की जा रही है? तीसरा सवाल, पेशेंट जब आया था वो ऑलरेडी डायग्नोज ब्रेन ट्यूमर था, जिसको इन लोग हेडेक और ये क्या क्या कहानी सुना के जो इन लोग की अपनी कहानी है सुना रहे हैं, लेकिन ये ऑलरेडी डायग्नोज था। उसकी बीवी को, उसके भाई को, सबको मालूम, पूरे परिवार को मालूम है इनको कैंसर है। उसके बाद भी इग्नोरेंट बन के लोग बताता रहेगा कि कुछ बताया नहीं गया, कुछ समझाया नहीं गया। तो ये तो कहानी है। इनके पास ऑलरेडी एक स्कैन है जिसमें ट्यूमर दिख रहा है, बड़ा सा ट्यूमर है जो कि ऑलरेडी ब्रेन को आधा से ज्यादा इन्वॉल्व किया हुआ है। तो इसमें कहाँ कोई शक रह जाता है कि इनको कोई ट्यूमर नहीं है? तो ये तो झूठी मनगान कहानी है। इनको एक्सटॉर्शन का आदत पड़ गया है। ये जो लोग हैं कई बार इसके पिछवाड़ जो आ जाते हैं, उसमें करते क्या है, इनके साथ एक जिस मोबाइल शॉप में ये लड़का काम करता था, उसका मालिक इसका खर्च कर रहा था। तो हुआ क्या है कि उसने सोचा कि अब तो मेरा खर्च बढ़ता जा रहा है, तो इसको क्यों ना हम कुछ उपाय करें कि हम लोग एक्सटॉर्ट कर लें। तो जब पेशेंट को ले जाने की बात उठी, पेशेंट जिंदा था जब तक कि वेंटिलेटर पे थे। वेंटिलेटर पे भी 8 तारीख को, मतलब कल के समय में, उनको दोपहर में 12-1 के बीच में डाला गया, क्योंकि उसकी परिस्थिति गंभीर होती चली गई और धीरे धीरे डिटोरेट कर रहा था, सैचुरेशन कम हो रही थी। परिजनों को बताकर, उनको दिखाकर वेंटिलेटर पे लिया गया, उनसे कंसेंट लेने के बाद। अगर उसके बाद भी बोलेंगे नहीं बताया गया, नहीं ठीक है। वीपी सिंह जी, ये बताइए, परिजन तो साफ तौर पर आरोप ये लगा रहे हैं कि मुलाकात तक नहीं करने दिया गया मरीज से। क्या ये बात सच है? जो परिजन इस वक्त आरोप लगा रहे हैं कि मौत के बाद भी दवाइयां मंगाई गई, इसका जवाब आपसे चाहेंगे कि आखिर ऐसी व्यवस्था क्यों है कि जब मरीज अस्पताल में भर्ती है और परिजन मिलने जा रहे हैं तो उनसे मुलाकात तक नहीं करने दे रहे हैं आप लोग? कैसी व्यवस्था है ये अस्पताल की? सुनिए पहले, आप सुनिए पहले, उसके बाद व्यवस्था की बात कीजिएगा। व्यवस्था सारी है। इनको सुबह शाम रूटीनली मिलने दिया जाता है, बीच बीच में भी इनको मिलाया जाता है ताकि परिस्थिति देखते रहें। उसके बाद भी अगर झूठ बोलेंगे तो इसका क्या गवाह है? आप नहीं मिलने दिया जाता है, ये बात सही है। चलिए ठीक है, आपके वो रूल्स है, लेकिन ये बताइए कि मौत के बाद दवाई क्यों मंगवाई गई, इसका जवाब दीजिए ना। आप इस सवाल का जवाब दीजिए। जो दवाइयाँ यूज की जाती हैं वो उसका लिस्ट रहता है, उनके पास एक बुक रहती है। जो यूज की जाती है उसका लिस्ट रहता है, वही मंगाया जाता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मौत के बाद ये दवाइयाँ मंगाई जाती है। मौत के बाद की मौत हुई कहाँ थी हॉस्पिटल में? मौत तो इन्होंने मारा है। यह बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, आपको अंदाजा भी है, आप ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि मौत हुई भी नहीं थी। आप सुनिए, आपको कुछ नहीं मालूम है इनकी मौत। तो आप बताइए, तो आप सटीक जानकारी दीजिए ना, आप सटीक जानकारी। आप तो परिजनों पर आरोप लगा रहे हैं, आप सीधा परिजनों पर आरोप लगा रहे हैं। ये कैसी व्यवस्था है? पहले तो आप मरीज से मिलने नहीं देते हैं परिजनों को, बावजूद मौत के बावजूद आप दवाइयां मंगा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये रूल्स है। यही रूल्स है आपके अस्पताल के? क्या आपको जो बोलना आता है, सुनना नहीं आता है? ऐसी सुनने की क्षमता रखिए। आप अपनी बातों को रख रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप ये कह देंगे कि मौत के बाद भी दवाई मंगाने का ये प्रावधान है। ये कैसा प्रावधान है, ये कैसे रूल्स है? क्या होता है मैम? मौत हुई नहीं तो मौत के बाद का सवाल कहाँ उठ रहा है? आपको कुछ मालूम ही नहीं। आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि परिजनों से मुलाकात क्यों नहीं करने दिया गया, मरीज से क्यों नहीं मिलने दिया गया परिजनों को? इस सवाल का आप जवाब दीजिए। 10 बार पूछते ही सच 5 बार झूठ बोलिएगा तो सच नहीं हो जाएगी मैडम। आपको पहले मालूम होना चाहिए कि सीसीटीवी लगा हुआ है। आप चाहे तो वेरीफाई कर ले। सारा चीज यहाँ डॉक्यूमेंटेड है। सीसीटीवी में दिख रहा है कितनी बार मरीजों से मिला गया, कई बार अटेंडेंट आके मिले हैं, सारा चीज उनके ज्ञान में है।
चलिए तो ये ठीक है, झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। अलग कर रहे हैं। ये खबर जो इस वक्त सामने आई है, इससे अस्पताल प्रबंधन की पोल खुल रही है। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर वीपी सिंह। तो आदित्य हमारे साथ लगातार बने हुए, एक बार फिर से आदित्य का रुख कर लेते हैं। आदित्य, देखिए साफ तौर पर ये बड़ी लापरवाही है। भले ही अस्पताल प्रबंधन के चेयरमैन हमारे साथ जुड़े थे, इस बात को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे थे उल्टा परिजनों पर ही, लेकिन ये पहला ऐसा मामला नहीं है। निजी अस्पतालों से ऐसे मामले हर रोज सामने आ रहे हैं। भले ही मेडिएटर की भूमिका इस वक्त प्रशासन निभा रही है, लेकिन जरूरत है कि जो ऐसी घटनाएं हर रोज हो रही हैं, जिससे किसी घर का चिराग बुझ रहा है, उस पर जल्द से जल्द कोई सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि निजी नर्सिंग होम में जो ये मनचाही काम की जा रही है, जो जिस तरीके से व्यवस्थाएं हैं, कुव्यवस्थाओं का अंबार है, उस पर रोक लग सके। बिल्कुल शिवानी, ये कोई पहली घटना नहीं है। आए दिन रोज कहीं ना कहीं, ये इसी नर्सिंग होम में नहीं, पटना, राजधानी पटना के कई नर्सिंग होम में, अब बाईपास का जो एरिया है पटना के बाईपास का एरिया है, लगभग 100 के अस्पताल, 100 से ज़्यादा अस्पताल हैं दोनों रोड के दोनों बगल में। और बिहार के अन्य जिलों के भी लोग बेहतर सुविधा के लिए पटना आना चाहते हैं कि राजधानी में जाएंगे तो बेहतर सुविधा मिलेगी, अस्पताल की बेहतर सुविधा मिलेगी। लेकिन जो ये तो राजधानी पटना का मामला है, बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं जो राजधानी पटना के बासिंदा नहीं है, कहीं दूर से मोतिहारी, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, इन इलाकों से आते हैं, बेतिया, मोतिहारी से आते हैं और बेहतर इलाज के लिए पटना आते हैं। लेकिन वो जब अस्पताल में भर्ती होते हैं तो उनको ये नहीं मालूम रहता है कि अस्पताल प्रबंधन के द्वारा उनको किस तरीके से शोषित किया जाएगा, उनका कैसे शोषण किया जाएगा। बेहतर चिकित्सा सुविधा के नाम पर मरीजों से लाखों रुपए की वसूली की जाती है। इस मामले की बात छोड़ दीजिए, अनेक ऐसे मामले आए हैं, हम रोज कहीं न कहीं देखते हैं कि बाईपास की बात हो या राजधानी पटना के अन्य अस्पतालों की बात हो, जहां पर बेहतर सुविधा के नाम पर अस्पताल प्रबंधन के द्वारा लाखों रुपए मरीजों के परिजनों से लिए जाते हैं। और जब मामला बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है, जब अस्पताल प्रबंधन को लग जाता है कि मरीज यहाँ बचने वाला नहीं है, तो उसको पीएमसीएच रेफर कर दिया जाता है कि बेहतर सुविधा के लिए आप पीएमसीएच में ये मशीन आ गई है जो हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है, आप पीएमसीएच में जाइए, वहां पर आपको बेहतर सुविधा मिलेगी। लेकिन पेशेंट की हालत ऐसी हो जाती है कि पीएमसीएच जाएं या किसी अन्य सरकारी अस्पताल में जाते जाते वो परिजन दम तोड़ देते हैं। तो राजधानी पटना में निजी नर्सिंग होम की हकीकत यही है कि वो पेशेंट को एक धन कुबेर के रूप में इस्तेमाल करते हैं कि ये एक ऐसा क्लाइंट आया है जो 1 लाख 2 लाख रुपया दे के हमको जाएगा। ठीक है आदित्य, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।